अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है खाना, लेकिन खाना नहीं, हम ये नाश्ते में खा रहे हैं। असल में जो रेस्टोरेंट में हमारी हांडी बच गई थी, तो हांडी और कबाब वगैरह बच गए थे, तो फिर वो हम लेकर आए थे, जाहिर सी बात है। और फिर हमने उसको नाश्ते में एंजॉय किया था, और फिर क्या कहते हैं, नान वगैरह के साथ वो भी मतलब हमारे सारे नान और ये सब चीज़ें खाई नहीं गई थी। और क्या कहते हैं, क्योंकि हमने भाई की वजह से ये सब चीज़ें ऑर्डर करी थी, क्योंकि भाई खाते हैं शौक से और हम लोग नहीं खाते। मतलब हमारे लिए एक या दो नान इनफ होते हैं। मतलब हम सब के लिए, हम लोग ज़रा कबाब ना रुका खाना पसंद करते हैं, क्योंकि तो राइस वगैरह का ऑप्शन भी होता है ना। दूसरे जब ऑप्शन होते हैं तो हम नान स्किप कर देते हैं। और इस बार हमारे नान वगैरह ज़्यादा बच गए थे, तो अम्मी ने कहा ज़रूरत क्या थी इतना ऑर्डर करने की। मैंने सोचा था, भाई ने हमें बोला कि मैं बस आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर वो नहीं आ सके। खैर, तो अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या खाया था, हमने खाया था केक। और केक ही वाला हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं पसंद, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि मुझे ये रखने थे, अंडे रखने थे फ्रिज के अंदर। तो पहले मैंने इनको वॉश कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, इसको हमने इसी तरह से, जिस तरह से हम क्या कहेंगे, क्रेट में आते हैं, क्रेट ही कहेंगे। हाँ, अंडों का रैक क्रेट ही होता है बेसिकली। वो जो भी कुछ होता है अंडों का, उसके अंदर ये रखे हुए होते हैं। तो ना इसको हमने ना साइड पे रखा हुआ होता है, रूम टेम्परेचर पे ना। जैसे कि अभी मौसम चल रहा था, सर्दियों का मौसम ना, और मैं लेकर आई थी $1 शॉप से जो बास्केट ना। मैंने सोचा अब इसको मैं बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो योग है ना, वो ज़रा ना फैली हुई अच्छी नहीं लगती। मतलब हम लोगों को थोड़ी ना, आप कह लें हाफ डन पसंद है योग ना खाने में, जब हम फ्राई अंडा करते हैं। बेसिकली हम हाफ फ्राई एग ही खाते हैं। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है हमारा व्लॉग देखते हुए कि ना आप लोगों की जो जर्दी है वो कच्ची क्यों होती है, आप लोग कच्चा अंडा क्यों खाते हैं। तो हम हाफ फ्राई खाना पसंद करते हैं। हम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और अंडे अगर गर्मी में रखे रहें ना, और उसको आप फ्राई करें, तो वो फैल जाते हैं, उसकी ना योग भी फैल जाती है। तो इस वजह से ना हम लोग ना फ्रिज में रखते हैं। आप फ्रिज में रखने के लिए वाली जो बास्केट है ना, वो काफ़ी आइडियल लगी थी मुझे। तो मैंने क्या करा, अंडों को धोया और उसके बाद मैंने इस बास्केट के अंदर सेट किया, उसके बाद फ्रिज में रख दिया। बहुत ही आइडियल बास्केट है। अच्छा, ये बास्केट मैंने एक ही ख़रीदी थी वहाँ से, और जब मैं लेकर आई ना, तो अम्मी ने कहा भाई इसको तुमने एक क्यों नहीं और भी लेती, ताकि इसके अंदर हम वेजिटेबल्स, हरी मिर्ची वगैरह भी रख सकते हैं, और वो जल्दी ख़राब भी नहीं रहेंगी। और कवर रहने से ये होगा, एक के ऊपर एक बास्केट आ जाएगी। तो ना नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम बास्केट्स वगैरह रखते हैं ना, टोकरियाँ जो रखते हैं, जैसे कि वो टोकरी रखी हुई रेड वाली, इस तरह की टोकरियों में हम ना हरी मिर्ची, अदरक वगैरह, ये सारी चीज़ें, नींबू वगैरह ना, वो हम रखते हैं फ्रिज के अंदर। तो अब उसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप इस तरह की बास्केट लेंगे ना, ये अम्मी ने मुझे आइडिया दिया था कि यार इस तरह की बास्केट होगी तो हम एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं, तो कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये तो सही कह रही हैं अम्मी। खैर, अब मैं जाऊँगी और ये वाली एक बास्केट ज़रूर लेकर आऊँगी। एक ये भी लेनी है। अच्छा, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, विज़िट करते हैं, अब जोया और मैं अकेले होते हैं, तो जब हम घर पे आ जाते हैं ना, जब हम व्लॉग वगैरह सेट कर लेते हैं, तो फिर अम्मी को बुला के दिखाते हैं व्लॉग ना। फिर अम्मी कहती है ये क्यों नहीं लिया, वो भी ले लेती, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तो हम अम्मी को कहते हैं हम इसलिए आपको नहीं लेके गए थे, क्योंकि आप सारा सामान खरीद लेती। अब जल्दी जाके हमें ये बास्केट खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले हमारे सजेशन पे सारे के सारे लोग जाके ये बास्केट खरीद लें और हमें बास्केट ना मिले। अच्छा, इसमें काफी सारे अंडे आ जाएंगे, तो ना इसका साइज भी काफी आइडियल टाइप का है। अगर आप लोग इकट्ठा अंडे खरीदते हैं तो आपके लिए काफी आइडियल रहेगी। इसमें ना तकरीबन 30 एग्स आ गए, तो उसके बाद भी स्पेस इसमें अच्छी खासी थी। मतलब होता है ना, हम लोग क्रेट ले लेते हैं तो उसमें इजी हो जाता है, बार बार ना अंडे मतलब बार बार जाना नहीं पड़ता लेने के लिए, क्योंकि होता ये है घर में अब्बू भी बिज़ी होते हैं, दोनों भाई भी बिज़ी होते हैं, और छोटा वाला ज़ाहिर से तो पढ़ाई में, ट्यूशन जाना है, उसने कभी कहीं जाना है, या और कुछ अपने दोस्तों में जाना है, ये भी एक उनकी मसरूफ़ियत है। इसके अलावा वो गेम भी खेलना, ये भी बड़ी मसरूफ़ियत होती है। तो फिर इन लोगों को बार बार भेजना ना एक अजाब लगता है। तो जोया और में जो भी चाहिए होता है ना, हम लोग खुद जाते हैं, इकट्ठा ख़रीद के ले आते हैं सामान। तो हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है घर में रह के काम करना। और इसी तरीके से हम ग्रॉसरी करते हैं कि हमें पता है कि हमें किस तरह से मैनेज करते हुए चलना है, कौन सी चीज़ हमें कब बनानी है, तो उस हिसाब से हमारी ग्रॉसरी चल रही होती है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ये है शाम का टाइम, और जो पीटीज वगैरह आए थे ना एक दिन पहले, जब हम जा रहे थे डिनर करने जा रहे थे, केक वगैरह कट किया था ना एक दिन पहले शाम में, तो हम लोगों ने उस वक्त ना सिर्फ केक खाया था और चिप्स खाए थे। इसके अलावा ये जो पेटीज समोसे वगैरह थे ना, ये एज इट इज़ रख दिए गए थे, क्योंकि हमें
पता था हमने डिनर करने जाना है, तो पागलपन होता अगर ये सब चीज़ें हम खा लेते तो ये हमारा डिनर ही हो जाता एक तरह से। तो खैर ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर रख दी थी फ्रिज में, और फिर नेक्स्ट डे हमने इसको गर्म करा और ये फ्रेश हो जाती हैं सारी चीज़ें। मतलब बहुत दिन के लिए नहीं रख सकते आप, एक दिन के लिए रख सकते हैं। अक्सर हम ना रमज़ान में भी ऐसे करते हैं, जैसे कि समोसे अगर बच जाते हैं, रोल बच जाते हैं, फ्राई हुए हुए हैं, तो हम ये करते हैं उसको फटाफट से गर्म करते हैं। और अगर इससे पहले हमारे पास जैसे एयर फ्रायर नहीं था तो ओवन में भी या फ्राई पैन में भी डाल के उसे गर्म किया जा सकता है। बहुत हल्की आंच पे रख दें, कवर करके रख दें, तो उसमें से जो हीट जनरेट होती है ना, तो उससे बहुत ही अच्छा सा गर्म हो जाता है और चीज़ हलाल हो जाती है, वेस्ट नहीं होती, मतलब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है ना कि रमज़ान में डबल सामान आ जाता है। सम टाइम ऐसे होता है कि अब्बू भी लेकर आ गए, भाई भी लेकर आ गए, तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सामान हो गया तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे गर्म करके खा सकते हैं। इस तरह से कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। और आजकल की महंगाई में मैं नहीं समझती इतना कोई खाना वाना वेस्ट करना भी चाहिए। तो खैर हर चीज़ को ना आप इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, ये है रात का टाइम और लास्ट पीस बचा था हमारे केक का। और ये वाला केक हमें इतना पसंद है ना, स्ट्रॉबेरी चीज़, ये ख़त्म हो जाता है हमारे यहाँ ना, ये मतलब ये नहीं रुकता, वरना बाकी जितने भी केक वगैरह आते हैं ना हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। लास्ट टाइम जैसे अपिया की बर्थडे पे भी केक आया था ना, मेरे ख्याल से कौन सा चॉकलेट केक आया था, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि सिर्फ हमारी पूरी फैमिली ने मुश्किल से उसका 1/4 हिस्सा खाया होगा, बाकी सारा का सारा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यार वो चॉकलेट से हमारा दिल भरा हुआ है ना, इस वजह से। और सेम फ्लेवर ना हम लोगों से नहीं खाया जाता। जैसे कि ये वाला फ्लेवर हैगा, ये तकरीबन काफ़ी महीनों बाद आया तो शौक से खा लिया गया, और दूसरा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था तो इस वजह से ज़रा शौक से भी खा लिया गया। और निहाल की बर्थडे पे भी जो केक आया था ना, तो वो दूसरा फ्लेवर का था, मेरे ख्याल से पिस्ता फ्लेवर लेकर आए थे, तो ना वो खा लिया गया था। और प्लस उसका ना साइज बहुत छोटा था, हम छोटा सा लेकर आए थे, है ना। हाँ, इस बार ऐसा ही लाए थे हम लोग ना, वो भी खा लिया गया था। मतलब कोई डिफरेंट फ्लेवर होता है ना तो हम उसको एंजॉय करते हैं और बड़ा मज़े का लगता है। वैसे केक का, पूरे केक में से जो आखिरी पीस होता है ना, वो काफ़ी कीमती होता है। कौन कौन मानता है इस बात को, मुझे बताइएगा। बाकी ये होता है सबकी निगाह होती है, यार ये लास्ट वाला पीस हम नहीं खाना है। हाँ। ऐसा होता है अगर आपका फेवरेट हो तब। हाँ। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे है तकरीबन 11 बजे का टाइम ना, 11-12 बजे का टाइम कह सकते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी ऑलरेडी। अम्मी ने दाल बनाई हुई थी और अम्मी ने चढ़ाया था पानी के ना, चावल बॉईल कर लेंगे, दाल चावल खा लेंगे। लेकिन अचानक से आ गए थे भाई हमारे घर में मेहमान, मामू और मामी आ गए थे। और हुआ ये था कि ना उनके बच्चों का ना स्पोर्ट्स डे था, तो हमारे घर के बिल्कुल करीब ना जो ग्राउंड लगता है ना, वहीं पे उनका स्पोर्ट्स डे चल रहा था स्कूल की तरफ से। तो ना मामू मामी सुबह से आए हुए थे उनके साथ, और वो ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो धूप भी बहुत हो रही है ना, तो खैर उनको गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि ग्राउंड में इसी तरह से बिठाया हुआ था, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह में ही हो रहे होते हैं। तो खैर तो मामू मामी इधर आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा क्या करें, मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ एग लबबदार, क्योंकि जो राइस बन रहे थे ना वो पहले से भीगे हुए थे, तो वो हमारी फैमिली के हिसाब से थे। तो हमने सोचा हम कुछ क्विक सा बना लेते हैं ताकि ना मिल के ना खाना खा लेंगे ना। हाँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसी मामू ने ना क्या कहते हैं, हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा वगैरह बना के उनको सर्व किया, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और मतलब आप कह लें बस गर्मियों की तो आगाज़ हो गया है। शरबत देख लें, उसमें नींबू देख लें जो गया है ज़बरदस्त सा। हाँ। अच्छा, रूह अफ़ज़ा के अंदर ना लेमन ना बहुत मज़ेदार लगता है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर मैं ना थोड़ी सी पेप्सी वगैरह भी ऐड करके पीती हूँ, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। पेप्सी या 7 अप? 7 अप, सॉरी, पेप्सी तो कुछ और ही हो जाएगा, गलत बोल दिया मैंने। 7 अप ना मतलब वाइट ड्रिंक जो होती है ना, कोई भी फिजी वाइट ड्रिंक, वो मैं ऐड करके पीती हूँ, तो वो भी बड़े मज़ेदार सी लगती है। काफ़ी मज़ेदार सी लगती है। वैसे वाकई अपिया ने ना ये बात बोल के ना मुझे रमज़ान की याद दिलाती, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, जैसे हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया और रात में जैसे कुछ ना हमें ठंडा ठंडा पीने का दिल चाह रहा है ना, बिल्कुल रात में, मतलब रोज़े के फ़ौरन बाद की बात नहीं, रात वाली बात कह रही हूँ। तो ना अपिया अक्सर ये करती हैं, रूह अफ़ज़ा में थोड़ी सी पेप्सी कह रही, सॉरी, 7 अप मिलाती हैं, या तो फिर रूह अफ़ज़ा और दूध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाती हैं, और रात के टाइम ये वाला एंजॉय कर रहे होते हैं हम। इफ्तार करने के 4-5-11-12 बजे के करीब की बात है, तो ये वाला हमारा रूटीन चलता है। बस ये आने ही वाला है रूटीन जल्दी से, जिसको हम एंजॉय करेंगे। अच्छा खैर, मामू मामी फिर चले भी गए
थे, क्योंकि उनको पता चला कि उनके जो बच्चे हैं एक मतलब थोड़ी देर के बाद कि उनको वैन में बिठा के रवाना कर दिए घर की तरफ और स्कूल की तरफ रवाना कर दिया। तो फिर उनको जल्दी जल्दी भागना पड़ा कि जाहिर सी बात है बच्चे चले जाएंगे तो घर पे तो कोई भी नहीं है, और फिर वो लोग चले गए थे। तो फिर खैर मैंने एग लबाबदार नहीं बनाया था, और उनके जाने के बाद क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी, खाने का टाइम था, हम लोगों ने दाल चावल को एंजॉय किया। अम्मी ने बनाई, वो लोग ना आए थे इमरजेंसी में ही आए थे, अचानक से आना हुआ था और इमरजेंसी में ही चले गए थे, बस ऐसे ही आना जाना हो गया था, बस थोड़ी देर के लिए बैठे, इत्तेफाक की बात है, और बस उन्हें जाना पड़ा। और बस उसके बाद उनके जाते ही फिर हमें हम लोगों ने खाना खाया, जो कि दाल चावल बने हुए थे, सिंपल दोपहर की शान होती है, और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अब तो दाल चावल राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटी नहीं अच्छी लगती दोपहर के। वाकई में ऐसे ही चल रहा है आजकल का रूटीन, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।